एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो जून का महीना है वो किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तुला लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र, जो आपके 18 तारीख तक सप्तम भाव में राहु के साथ रहेगा। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। ये पूरी परिस्थिति, और लग्न में केतु स्थित है। देखिए, ये स्थिति में क्या होता है कि जब लग्न का स्वामी आपके सप्तम भाव में राहु के साथ है, आपको इंटरनली कंफ्यूजन और डायरेक्शन लेस फील होगा। यानी कि आपको लगेगा कि आप जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि जैसे मुझे इस चीज़ में कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिशाहीन महसूस करेंगे कभी कभी कुछ सिचुएशंस और कुछ परिस्थितियों में। मगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव करने की अभी परिस्थितियाँ नहीं है, क्योंकि ये राहु आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। और दूसरी चीज़, ये लग्नेश बाद में भी वो अष्टम भाव में जाएगा, तो अभी बहुत ज़्यादा बदलाव की स्थिति को अवॉइड कीजिए। जैसे अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने में भलाई है। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होना इस समय में बिल्कुल भी योग्य नहीं है। दूसरी चीज़ कि कोई बिजनेस करते हैं, देखिए कार्य बहुत ही अच्छे से होगा, मेहनत करने पर उतना फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना इस समय में एक तरह से योग्य नहीं है। एक परिस्थिति में ये कहूँगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर किसी पर विश्वास करना ये समय के अंदर आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा नयापन लाने की भी इस समय में कोशिश मत कीजिए। महीने ऐसा है कि इंसान कभी कभी क्या होता है कि कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्ट करता है किसी के बहकावे में आके, तो उस समय इस तरह की परिस्थितियों में थोड़ा संभल के चलना चाहिए इस महीने स्पेशली। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होकर वो आपके 6th हाउस में है। सेविंग्स जो है आपकी कहीं ना कहीं आपके कुछ लोन्स को चुकाने में भी हो सकती है। आपको किसी को अगर पैसा देना है तो वो आपकी सेविंग्स में से खर्च होकर होगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली मैटर में भी अभी एक तरह से कहा जाए कि सूर्य की एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है और मंगल खुद आपके डिस्प्यूट के घर में बैठा है। तो अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति से बचिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस हो सकते हैं, परिस्थितियाँ खराब हो सकती है, तो हो सके तो बैलेंस करके चलिए। बहुत ज़्यादा कोई भी डिस्प्यूट में खुद को इन्वॉल्व करने से बचिएगा। देखिए, यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि आपका लग्न का स्वामी भी ऐसी परिस्थिति में है, राहु के साथ है, उसके बाद अष्टम में है, और दूसरे 2nd हाउस का अधिपति खुद 27 तारीख तक आपके 6th हाउस में रहेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी डिस्प्यूट में पड़ जाता है। तो बने वहाँ तक छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या ऐसी कोई भी घास हुई होती है तो खुद को सेव करके रखिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने से बचिएगा। और देखिए, वाणी की बात की जाए तो देखिए, अभी वाणी को गुरु के कारण एक संयम जरूर प्राप्त होगा, आपको बैलेंस करेगा गुरु। मगर फिर भी ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी गुरु होकर वो भी आपके 6th हाउस में मंगल के साथ है। कोई भी चीज़ों में नयापन लाने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत डेयरिंग करने का टाइम नहीं है। यानी कि कहते हैं ना कि इंसान बहुत एनकरेज हो जाता है कि मुझे इस तरह की परिस्थिति में जाना है, और केतु के कारण केंद्र में आपको पता भी नहीं होगा कि क्या आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बहुत बड़े कोई भी इन्वेस्टमेंट में पड़ना या जॉब के अंदर अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा बदलाव करना इस महीने के अंदर मेरे हिसाब से योग्य नहीं है। हो सके तो खुद को बहुत बैलेंस करके चलिए। भाई बहनों के साथ भी संबंधों में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की है। तो अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं इनिशिएट करना कोई चीज़ों को, बहुत इनोवेटिव होना आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। ये महीना अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाने का है, अपने काम को मजबूत करने का है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनकर आपके पंचम भाव में वक्र पोजीशन में आएगा 4 तारीख के बाद। तो देखिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर, तो देखिए अभी कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों में किसी के बहकावे में आके इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बचिएगा। मानसिक रूप से आप काफ़ी हताश महसूस कर सकते हैं। काफ़ी ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको इंटरनली चीज़ें काफ़ी हर्ट करेंगी। तो ये परिस्थिति होंगी, मगर अभी बहुत बड़ा कोई भी जैसे प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना ऐसी स्थितियां हैं, तो उसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर करके चलेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी परिस्थितियां फिर भी कहूँगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी का काम है तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा और 1 या 2 जन की एडवाइस लेकर काम कीजिए। बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आके कोई ऐसी ऑफर आपके सामने आती है, उसमें आपको इन्वेस्ट करने से थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए और किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि स्वगृही पोजीशन में है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट का कोई भी स्टडी करते हैं, टेक्निकल चीज़ों का एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। वक्र शनि रहेगा, इस वजह से कहूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके तो थोड़ी परिस्थितियाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। आपको अपने एजुकेशन से भ्रमित नहीं होना। शेयर मार्केट के अंदर भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और अपने बच्चों के साथ संबंधों में पहले से एक तरह से बहुत बड़ा सुधार नहीं कहूँगी, मगर फिर भी अगर ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हो सके तो वहाँ पर भी थोड़ा संभल के रहिए। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि मोस्टली आपके जो मुख्य प्लैनेट्स हैं तो वो आपके अष्टम में और आपके 6th हाउस में है और केतु केंद्र में है। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियों में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और अगर कोई संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी ट्रैवलिंग को इस समय में अवॉइड करना चाहिए। कोई भी लव रिलेशंस भी हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी चीज़ों में क्लैशेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर के अंदर गुरु और मंगल का ये योग बनता है। कार्यस्थल में आपको बहुत अच्छा, गुरु मंगल से आपको मैं कहूँगी कि आप अपने लोन्स को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए और लोन्स के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है उसको कैसे उतारा जाए वो सोचा जाना चाहिए। मंगल के कारण नया कोई लोन खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए आई थिंक नॉट फेवरेबल। और अपने एक्सपेंसेस के चलते आप अगर ऐसा कोई लोन क्रिएट करते हैं और आई थिंक इस पोजीशन के अंदर तो इस महीने परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में लिया गया लोन जल्दी पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। और ये परिस्थिति में कहूँ कि आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में है तो स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेडीज़ को, स्पेशली अगर विमेन है तो उनको पीसीओडी से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, तो ऐसी परिस्थितियां परेशान कर सकती हैं। तो उसको अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना, उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अवॉइड करने पे वो लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉब्लम देगी। और एक तरह से शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। गुरु स्वगृही है, बैलेंस करेगा वो आपको। अगर कोई डिस्प्यूट है, खुद चलकर डिस्प्यूट में पड़ने से बचना है, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र राहु के साथ है, भ्रमित हो जाता है वो और उतावलेपन में कुछ डिस्प्यूट्स में पड़ जाता है। तो बन सके तो इस महीने आपको डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है।
सप्तम भाव में शुक्र राहु की युति, पत्नी के साथ भी एक तरह से कहा जाए कि संबंधों में थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। शुक्र राहु कहीं ना कहीं सस्पेक्ट खड़ा करते हैं, एक दूसरे पर वो शंका करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उनको डाउट्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली झगड़े हो जाते हैं। तो अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर इतनी एक अच्छी चीज़ है कि गुरु बैलेंस कर रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और 18 तारीख तक और उसके बाद भी संभलने की ज़रूरत है। मगर फिर भी कहूँगी 18 तारीख तक शुक्र राहु की युति के कारण पत्नी के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों में डाउट करना, छोटी छोटी चीज़ों में, या पति के ऊपर, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उनके साथ, तो आपके अंदर एक ऐसा होगा कि इंसान को एक मन में एक चीज़ें बैठ जाती हैं, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं भी है तो छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस हो सकते हैं। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो परिस्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कैसे कहा जाए कि ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर ये मंगल की राशि है, तो आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इस तरह की जो ब्यूटी से कनेक्टेड काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, तो उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये शुक्र राहु उस चीज़ को बढ़ाते हैं, उस कार्य को बढ़ाते हैं। तो पार्टनरशिप में है तो देखिए, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने स्वभाव की वजह से या छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस करने की जो एक आदत हो जाती है इंसान की, तो उसके कारण आपके कार्य में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका आपको लाभ लेना है। अब बात करते हैं और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि फूड बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का अधिपति खुद आपके बिजनेस में है। देखिए रिसर्च के अंदर कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, मगर ये कहूँ कि अगर लिटरेचर संबंधित चीज़ों में रिसर्च करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। सूर्य और बुध, सूर्य आपके 15 तारीख तक यहाँ पर रहेगा, उसके बाद वो आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा, तो वो एक बहुत एक तरह से 15 तारीख के बाद की स्थितियाँ फिर भी बेटर है, क्योंकि भाग्य के अंदर लाभ का स्वामी खुद भाग्य में बैठेगा, तो चीज़ों में सुधार आएगा। अगर कोई भी इंटरव्यू है या कोई नई चीज़ें आप करते हैं, कोई बिजनेस के अंदर भी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आई थिंक 15 तारीख के बाद परिस्थितियाँ फिर भी फेवरेबल हैं। मगर देखो, हो सके तो जो कार्य से जुड़े हुए हैं अगर उसी से जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होना है, बहुत परिस्थितियाँ बदलना या जॉब चेंज करना इस समय के अंदर आई थिंक फेवरेबल नहीं है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति खुद आपके अष्टम में है, तो देखिए भाग्य कहीं ना कहीं अष्टम में पड़ा हुआ है और पूरे ही महीने, तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको महसूस होगा कि भाग्य का सपोर्ट फिर भी पूरे महीने कहीं ना कहीं लैकिंग रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप काफ़ी डिलेस महसूस होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में डिलेस हो रहे हैं। काम करते करते आपको लगता है कि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर भी वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो क्यों जनरेट नहीं हो रहा, तो वो भाग्य के सपोर्ट में अभी भी कमी है इस महीने स्पेशली। तो देखिए डरने वाली बात नहीं है, ये महीना आपकी मेहनत का है, और जैसे आप कर्म को मजबूत करेंगे आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होगा। मगर इस महीने के अंदर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। और दशम भाव की बात करेंगे, सबसे पॉजिटिव चीज़ ये पूरे महीने है कि गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पर है, तो आपकी इनकम बनी रहेगी। सोर्सेस ऑफ इनकम जो भी है, आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं उसमें काफ़ी बेटरमेंट है। आप जितना स्ट्रांगली उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे, अपने काम को मजबूत बनाएंगे, तो चीज़ें होंगी। किसी के शॉर्ट रास्ते बताए हुए जो कार्य होते हैं ना कि आपको ये इतना लाभ इतने टाइम में हो जाएगा, तो देखिए उन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास मत रखिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसको मजबूत बनाकर चलिए, क्योंकि ये शुक्र राहु की युति शॉर्ट रास्ता ढूंढती है, उसको सब चीज़ें शॉर्ट रास्ते से चाहिए। और मेरे हिसाब से ये गुरु जो आपके 10वें घर पे दृष्टि करता है, तो जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही प्राप्त होगा।
वो शॉर्ट रास्ते वाला कार्य नहीं हो पाएगा। वो एक इल्यूजन है, वो एक माया है, तो उसमें आप मत फंसिएगा। सिर्फ अपने जो भी पोजीशन में है उसको पकड़ के उसमें कैसे बेहतर करना है, अगर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है उसे अवॉइड करके कैसे आगे बढ़ना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। देखिए 11वें स्थान का अधिपति पहले तो आपके 15 तारीख तक अष्टम भाव में, उसके बाद नवम भाव में। तो देखिए नवम भाव में आने के बाद 15 तारीख के बाद लाभ में वृद्धि है और चीज़ों में अड़चन आने के बावजूद भी मैं कहूँगी कि आपका स्टेमिना काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। खुद को जो कहते हैं ना, लग्न का स्वामी सप्तम और अष्टम भाव में से भ्रमण करेगा। तो देखिए बस यही है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा और कर्म को पकड़ के रखिएगा। बाकी 15 तारीख के बाद परिस्थितियाँ फिर भी पहले से बेहतर है। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। देखिए अगर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ती है, उसके अलावा मंगल की भी दृष्टि पड़ती है और ये जो स्वामी आपके 12th हाउस का अधिपति आपके अष्टम में है, मेरे हिसाब से विदेश के कार्य में आपको पूर्ण रूप से सफलता है। बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए अगर लोन करते हैं तो परिस्थिति बहुत अच्छी है, ये लोन आपके लिए फायदेकारक है। और जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। हाँ, अगर कोई भी लीगल मैटर से आप जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो इस महीने कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में उतावलापन नहीं होना चाहिए और अपने आप को शांति बना के रखिएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखेंगे तो उसके अंदर भी आपको गुरु की दृष्टि के कारण चीज़ें बैलेंस्ड है। खर्चों को लेकर ये पूरा महीना आपको परेशानी दे सकता है, पर गुरु की एक दृष्टि है और एक तरह से कहा जाए तो खर्चों पर एक बैलेंस ज़रूर रहेगा, मगर फिर भी खर्चे बने रहेंगे और उनके कारण आपको स्ट्रेस रहेगा। देखिए परिस्थितियां जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को जानकर और फिर अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।